मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर है हौसला तो फिर फासला क्या है। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। पिछले 2 या 3 दिनों से मैथ्स की क्लास नहीं आ पाई और उसके पीछे एक रीजन था। मैंने पुराने जो प्रश्न पत्र थे, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के हो, जेल प्रेरी के हैं, इन प्रश्नों को देखा। चाहे एमपी पुलिस के हम एग्जाम की बात कर ले, और वहां से मैंने कुछ चयनित क्वेश्चंस को उठाया और उन्हें सोल्व कराने की कोशिश आज से हमारी रहेगी। मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होने की संभावना है। अब रिपीट होने की संभावना का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 8 वर्ष दिया है तो वहां पर भी 8 वर्ष रहेंगे, नहीं। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, चेंजेस होंगे उसके अंकों में। तो हम क्या करेंगे, आज से डेली 2 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे और यकीन मानिए एग्जाम तक आपके, चाहे मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड की, चाहे मैं बात करूं जेल प्रहरी की, चाहे डिप्टी जेलर की, एमपी पुलिस की बात कर सकते हैं, एमपी एसआई की बात कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम व्यापम का आप उठाकर देख लीजिए। यकीन मानिए इन प्रश्नों में से अगर आपके 20 प्रश्न किसी एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड में 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन यहीं से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आप कितने अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं, यह आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है, यह आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। तो हम समय खराब नहीं करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। और ये 2017 में जो शाम वाली शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है फॉरेस्ट गार्ड में। आज मैंने इन दोनों प्रश्नों को इसलिए उठाया क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन देखना आप एग्जाम में आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बस अंक चेंज होंगे, बाकी यहां से प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक निश्चित ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करने वाले हैं, साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं। और इस प्रश्न को कैसे यहाँ पर सरल किया जा सकता है, कैसे हल करते हैं उसको समझना। ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा आपसे कि ब्याज की दर ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है हमारा फॉर्मूला। जैसे कि हम लिखते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कहने का मतलब मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर बटे 100, ये हम लिखते हैं। ये है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक बात समझना, हमसे पूछा गया है कि दर ज्ञात करें, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला का ऐसे सेट करना है कि हमें दर बराबर पता लग जाए कि हमारा फॉर्मूला कैसे सेट होगा। जैसे कि अब हमें यहाँ पर रेट निकालना है, तो इसमें तिर्यक गुणा करके इन संख्याओं को बदल दीजिए, इधर से इधर ले आइए। जैसे एसआई यहां पर रहेगा, ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन ये पी इधर आ जाएगा, आर वहीं पर रहेगा क्योंकि रेट हमें निकालना है, और समय इधर की ओर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा बराबर आर। अब हमारा फॉर्मूला सेट हो गया है, क्योंकि हमें दर निकालना थी, रेट निकालना थी, और रेट का हमारे सामने सूत्र ये बन गया। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, एक निश्चित ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में, यानी हमारे सामने टाइम भी है, मूलधन का 7/5 हो जाती है, 7/5 हो जाती है। अब बहुत अच्छे ढंग से मैं जो बात कहने वाला हूं उसे समझना। जब भी इस प्रकार से चीज आपको देखने को मिले, तो इसका मतलब यह होता है, जो नीचे की संख्या होती है इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं आधार, या इसे हम कहते हैं मूलधन। आप इसे ऐसे समझकर देखिए, ये 5 रुपया आपका मूलधन है, और मूलधन के बाद ये हो गया आपका मिश्र धन, यानी इसमें ब्याज भी ऐड हो गया। कहने का मतलब क्या है कि कोई 5 रुपए की राशि थी, जो आगे चलकर हमें पता लगा कि 8 वर्षों में उदाहरण के लिए 7 रुपए हो गई। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए की धनराशि पर 2 रुपया हमारा ब्याज बन गया, तभी तो 7 रुपए हुई ना, 5 तो पहले से थी, 7 रुपया हो गई। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले, इसका मतलब यह होता है, नीचे की संख्या होती है हमारा मूलधन, और ऊपर की संख्या हम लेते हैं ब्याज। यानी ये तो था हमारा मूलधन, ये तो था हमारा प्रिंसिपल, और इस पर हमें मिला इंटरेस्ट कितना, 2 रुपये। यहां पर 7 इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें मूलधन भी ऐड है। बस कुछ नहीं करना है, हमारे सामने हमें पता लग गया कि मूलधन है 5 रुपये और ब्याज है 2 रुपये, है ना। हमें तो ये नहीं मतलब कि ये 7/5 कितनी संख्या, हमें मतलब उससे सीधा मान लीजिए ये 5 रुपये है, ये 7 रुपये है, 7 रुपये में 5 रुपया हमारा मूलधन था, 2 रुपया उस पर इंटरेस्ट हो गया, तो 2 रुपये ब्याज है। यहां पर इसे रख दीजिए। अब देखना, हमारे सामने सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना है, ब्याज है 2 रुपये।
ठीक है 2 रुपए, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 5 रुपए, यानी आपका मूलधन है 5 रुपए, इंटू टाइम, टाइम हमें दिया है 8 वर्ष बराबर 8। बस इसे सोल्व कर लीजिए। अब देखना 5 दून 10 0, अगर हम इसे करेंगे तो 20 दून 40 और 8 पन 40, 8 पन 40, ठीक है। तो R बराबर हमें पता लग गया कि इसकी जो रेट है वो रेट कितनी है 5% है, और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो जब भी प्रश्न पूछे तो हमें ऐसे सोल्व करना है। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न हमेशा एग्जाम में आपको यहां तक कि पटवारी में भी देखने को मिला होगा, और इस प्रकार के प्रश्न आते ही हैं। उस प्रश्न को हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी किसी काम को 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। यानी एक तो है ए, एक है बी। ये किसी काम को करता है 10 दिनों में, ये किसी काम को करता है 15 दिनों में। समझना आप, दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहां पर जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, और ध्यान रखना टाइम एंड वर्क की मैं बात करूं तो ये जो प्रश्न पूछा जाता है ना, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इनका सबसे पहले लेना है एलसीएम। तो 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। अब 10 से अगर आप 30 में भाग देंगे तो 10 या 30, और 15 से अगर आप 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30। अब एक बात समझना, ये क्या कह रहे थे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, हमने मान लिया 10 दिन में किया, बी ने 15 दिन में किया। अब हमने ये देखा कि इन दोनों अगर मिलकर किसी काम को करेंगे तो टोटल काम हो गया 30। जब भी आप एलसीएम लेंगे वो एलसीएम उसका टोटल वर्क होगा। अब हमसे कहा गया है दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब एक बात बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है, ये हमारे सामने हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों कितने दिनों में उस काम को निपटा सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। हमें क्या समझ में आया कि यार ए जो बनता है ना, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी जो है ना ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और हमें तो दोनों को मिलाकर काम कराना है। यानी अगर हम 3 और 2 को ऐड करते तो हमें पता लगेगा 3 और 2 5, यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। यहां तक बातें क्लियर है। हमारे पास टोटल है 30 यूनिट काम, और दोनों से मिलाकर काम कराना है, तो दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो ये कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर देंगे, 30 में अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमें पता लगेगा 5 6 30, यानी 6 दिनों में ए और बी मिलकर 6 डेज में इस पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रश्न है, और यकीन मानकर देखना ये प्रश्न एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। क्या करना होता है, ए और बी के काम का एलसीएम लेना होता है। 10 से भाग दिया 3 बार, 15 से भाग दिया 2 बार। अब हमसे बोला गया था दोनों एक साथ का मतलब क्या है, दोनों के काम को जोड़ दो। इसका यूनिट हमने जोड़ा, यानी पता लगा ए और बी मिलकर 5 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। टोटल काम 30 है, एक दिन में 5 यूनिट काम होगा, तो कितने दिनों में काम हो जाएगा, तो 5 6 30, 6 दिनों में पूरा काम समाप्त होगा। अगर वीडियो सही लगे तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस निकाले मैं आपको पूरे कराने की संभावना या पूरा करा सकता हूं, बस आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।